श्री रामचरितमानस बालकांड 201वें दोहे से। राम जी की बाल लीला। एक बार जननी अनबाए, कर श्रृंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर सुला दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेखा। देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि स्यो चतुरानन, बहुगिर सरत सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पवित्र नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूद चरणन सिर नावा। विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहस सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कवहूँ व्यापे, प्रभु माया मोहि तोरी।
प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन दुखदाई। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं और समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति स्यो अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक के भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति यानी इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बेहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इनसन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल यानी भोली और सुंदर यानी मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया यानी नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सुहरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है यानी यह बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बेहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चर अचर यानी जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं।
वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं, यानी वही लीला करते हैं। ओम हरे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर विनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं।
और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। कर मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ लय प्रिय समाजा। करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि असी कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावई बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहा अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में जाकर 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष इक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता।
कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हो जाए। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहनीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीख दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनिताड़ का क्रोध धरि कर धाई, एक ही बान प्राण हर लीन्हा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लाग न छुता पिपासा, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानि। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया।
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। एक विचार आ रहा है मन में, भगवान को अपना साक्षी जानकर, डर छोड़कर जब हम भजन में लग जाते हैं तो फिर भगवान ही रक्षा करते हैं अपनी मोह से, माया से, इस दुनिया के सभी कामों से रक्षा करते हैं। थैंक यू। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, दोबारा पढ़ रहे हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप यानी भगवान श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह बेप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराणा, कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर शत पद पावन शोक नशावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही।
श्री राम जी के पवित्र और शोक को विनाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल बाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को यानी आपको नेत्र भरकर देखा। इसी दर्शन से यानी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई स्यो शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं प्रभु का भजन कर।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरष चले मुनि वृंद सहाया, ओम हरे। बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र